रे मामा, तिहाड़ जेल और यहाँ के सख्त कानून के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। कहते हैं तिहाड़ जेल भारत ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी और सुरक्षित जेल है। कहा तो ये भी जाता है कि अपराधियों के लिए तिहाड़ जेल किसी नर्क से कम नहीं, यानी कैदियों के लिए तिहाड़ जेल बहुत सख्त मानी जाती है। लेकिन जब हमने इंटरनेट पर सर्च किया तो ढेर सारी कहानियां मिली और ये कहानियां बहुत चौंकाने वाली थी। हमने सर्च किया तिहाड़ जेल गैंग्स, तो क्या मिला मालूम? तो सुनो मामा, जब हमने इंटरनेट पर सिर्फ इतना लिखा कि तिहाड़ जेल गैंग्स, तो भारत के बड़े बड़े अखबारों की न्यूज चैनलों की खबरें फ्लैश होने लगी। सर्च करने पर पहली खबर थी नव भारत टाइम्स की। खबर में लिखा था तिहाड़ जेल में कितने गैंगस्टर, काला जठेडी से लेकर हासिम बाबा तक लंबी लिस्ट है। दूसरी खबर थी जागरण न्यूज की। इसमें छपा था दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच फिर गैंग वॉर, 21 कैदी घायल। तीसरी खबर थी आज तक की। लिखा था तिहाड़ जेल के अंदर गोगी गैंग के गैंगस्टर पर चाकू से हमला। चौथी खबर थी हिंदुस्तान अखबार की। लिखा था तिहाड़ जेल में बंदियों ने क्राइम करने के लिए बनाया गैंग। तो पूरी की पूरी लिस्ट देखते जाए तो उसमें तिहाड़ जेल में हुए मर्डर, गैंग और वसूली, गैंग्स, ऐसी ही खबरें थी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि तिहाड़ जेल में गैंग्स ऑपरेट होते हैं, और ये सच बात है। आखिर तिहाड़ से कितने गैंग्स ऑपरेट होते हैं? आखिर तिहाड़ जेल से चलने वाले ये गैंग्स कैसे काम करते हैं? नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों के गैंग्स तिहाड़ जेल में अपना कितना दबदबा बनाए बैठे हैं। आखिर तिहाड़ जेल से ऑपरेट होने वाले ये गैंग्स बाहरी दुनिया में कैसे अपराध करवाते हैं? आखिर तिहाड़ से कैसे चलती है गैंग्स? आगे ये सब आप जानने वाले हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में साल दर साल गैंग वॉर और कैदियों के बीच झड़प बढ़ती जा रही है, जिससे मालूम होता है कि तिहाड़ की लंबी लंबी दीवारें कैदियों के रसूख, वीआईपी कल्चर और नोटों के बंडल के सामने बोनी नजर आती है। जेल में सजा काट रहे अपराधियों को देश दुनिया की गतिविधियों से दूर रखना है, लेकिन तिहाड़ जेल इस मामले में भी बदनाम है। यहाँ के कैदी धड़ल्ले से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। जेल कर्मियों की आंखों में धूल झोंक कर कैदी जेल के अंदर मोबाइल फोन लेकर आते हैं। कई बार कुछ करप्ट सुरक्षा कर्मी भी इन कैदियों को पैसों की लालच में मोबाइल फोन उपलब्ध कराते हैं। 2023 में तिहाड़ जेल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जब एक कैदी के पेट से 5 मोबाइल फोन मिले थे। आरोपी कैदी स्मगलिंग करके जेल में मोबाइल फोन लाया था। वह इन फोन को दूसरे कैदियों को बेचकर मोटा पैसा कमाना चाहता था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कैदी अपने पेट से फोन निकालने से सफल नहीं हो पाया। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन कर सारे फोन निकाले। यही नहीं, तिहाड़ जेल में नशीले पदार्थों की स्मगलिंग भी काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। ड्रग्स, चरस, गांजा, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों को जेल के अंदर लाने के लिए कैदी नए नए हथकंडे अपनाते हैं और फिर इन्हें जेल के अंदर कैदियों को महंगे दामों में बेचते हैं। ड्रग स्मगलिंग का एक हैरान कर देने वाला मामला साल 2022 में भी सामने आया था, जब तिहाड़ जेल की नंबर 3 में कैदी ने स्पीड पोस्ट से चरस और तंबाकू की एक बड़ी खेप मंगवाई थी। कैदी ने कपड़े और चप्पल के नाम पर पार्सल मंगवाया था। जेल अधिकारियों को शक हुआ तो तलाशी ली गई। पार्सल खोलने पर उसमें से कपड़े और चप्पल ही निकले, लेकिन उसके अंदर से चरस और गांजा भरा हुआ था। बता दें कि दिल्ली की जेलों में सुरक्षा के लिहाज से जेल के वार्ड को 3 श्रेणियों में बांटा गया। इसमें जनरल वार्ड, स्पेशल सिक्योरिटी वार्ड और हाई रिस्क सिक्योरिटी वार्ड शामिल है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में 10 बड़े गैंग एक्टिव है जो सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं, और दोनों सिंडिकेट जेल से ही ऑपरेट होते हैं, और इन दोनों सिंडिकेट की जड़ें तिहाड़ से ही निकलती है। दिल्ली पुलिस की रिकॉर्ड में भी ये गैंग इसी तरह दर्ज है। इनके ज्यादातर लीडर जेल में ही है और कुछ विदेश में भी है। वे गुर्गों से ऐप के जरिए बात करते हैं और टास्क देते हैं। यहीं से कारोबारियों और बिल्डरों को धमकाकर करोड़ों की उगाही की जाती है। इसमें जो पहला सिंडिकेट है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग, काला जठेड़ी गैंग, गोगी गैंग, सुबे गुर्जर गैंग, आनंद पाल गैंग और भी कई गैंग्स जुड़े हैं। वहीं दूसरे सिंडिकेट में नीरज भवाना गैंग, बम्बिया गैंग, टिल्लू गैंग, कौशल गैंग और राठी गैंग जुड़े हैं। सड़क, घर, दुकान, थाना, जेल, कोर्ट कचहरी, हर जगह क्राइम करने वाले गैंगस्टर और उनके गुर्गे कैसे काम करते हैं, ये ऑपरेट कैसे होता है और इनकी कमाई का सिस्टम क्या है, कैसे क्राइम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इस पर दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारी बताते हैं कि इन सभी गैंग्स के सरगना खास तौर पर दिल्ली की तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में ही बंद है और वहीं से गैंग ऑपरेट करते हैं। बाहर इनका गैंग्स दिल्ली के आउटर एरिया जैसे रोहिणी, द्वारका, नजफगढ़ में ज्यादा एक्टिव है। कुछ गैंग्स ऐसे हैं जो दिल्ली सेंटर में एक्टिव है। साथ साथ इन सरगनाओं का गैंग्स दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी तक क्राइम करता है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अधिकारी के मुताबिक पुलिस की पकड़ में आने के बाद गैंगस्टर जुडिशियल रिमांड पर जेल जाते हैं। वहां से वे अपनी गैंग ऑपरेट करने लगते हैं। जेल में उन्हें मोबाइल भी मिल जाता है। वहीं बैठकर ये व्यापारी और बिल्डरों को उगाही के लिए धमकी देते हैं। जो पैसा नहीं देता गुर्गे के जरिए उनका मर्डर करवा देते हैं। ज्यादातर गैंगस्टर टेक्नोलॉजी के जानकार हैं। गैंग के लीडर से लेकर गुर्गे तक ऐप के जरिए बात करते हैं। सबका काम बटा हुआ होता है। इनके गुर्गे एक दूसरे को कई बार जानते तक नहीं होते। इससे पुलिस जांच में पकड़े जाने का खतरा भी कम रहता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जेल में होने वाली गैंग वॉर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जेल का लोअर स्टाफ परमानेंट रहेगा। गैंगस्टर का सोशल मीडिया कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर इनके पास मोबाइल की पहुंच है तो वह गैंग का सारा काम कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी बताते हैं, हमने दीपक बॉक्सर और अंकित पिस्तौली की बातचीत सुनी। इनके गुर्गे अच्छे खाने, शराब और कपड़े के बदले काम कर रहे थे। गैंग चलाने का खर्चा 1.5-2 लाख महीने से ज्यादा नहीं होता। इतना खर्चा कर वे करोड़ों की उगाही करते हैं। अगर किसी मर्डर केस में गैंग का नाम आता है तो लोग उनसे डरने लगते हैं। इसके जरिए उनका उगाही का कारोबार बढ़ जाता है। तिहाड़ के एक पूर्व जेल अधिकारी के मुताबिक जेल में मर्डर होते हैं तो उसमें ज्यादातर नुकीले हथियार का इस्तेमाल होता है जो रसोई में होने वाले बर्तन और पंखे की पत्तियों का बनाया जाता है। तिहाड़ के अंदर जाति को एक प्रमुख कारक माना जाता है। एक पूर्व जेल अधिकारी के अनुसार जेल कर्मचारी अपनी जाति के कैदियों के साथ सहयोग करते हैं, न केवल पैसे के लिए बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी। और सबसे बड़ी बात कि तिहाड़ जेल में जो भी अपराध होता है ज्यादातर उसमें जेल स्टाफ की मिली भगत होती है। उनकी मिली भगत के बिना ये सब असंभव होता है। तो कुछ जेल स्टाफ चंद पैसे के लिए कैदियों को सहूलियत मुहैया कराते हैं और ये सब उनके लिए होता है जिस कैदी के पास पैसा होता है। जिनके पास पैसा नहीं उसके लिए जेल एक नर्क ही होती है। तो मामा